हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों ये शायद हमारा 5th या 6th पार्ट होने वाला है इस सीरीज का। और अगर आपको ये पूरी सीरीज देखनी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है गौरव तिवारी सर के नाम से, और आप पूरी सीरीज को वहां पर देख सकते हो। बाय द वे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। इस समय पर अभिरूप धार जिन्होंने पूरी किताब लिखी है वो मेघना और सिद्धार्थ जो कि आईपीएस के बहुत पहले से एक टीम मेंबर रहे हैं उनके साथ बैठे हैं। और मेघना और सिद्धार्थ इन्हें जो गौरव तिवारी सर ने जितने भी केसेस करे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और उन्हीं सारे केसेस में से एक केस था पृथ्वीराज सिमेट्री का। अब ये क्या केस था हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दरअसल बेन फर्नांडिस कई सालों से दिल्ली के पृथ्वीराज सिमेट्री में इंचार्ज और केयरटेकर के तौर पर काम कर रहे थे, और वही थे जो आईपीएस के पास आए थे और ये पूरा केस लेकर आए थे। शाहजहां रोड पर खान मार्केट एरिया में लोकेटेड एक सिमेट्री लोकल के लिए हमेशा डर का रीजन रही थी, क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में लोगों ने सुन रखा था। पास के एक एरिया में एक आदमी रहता था जिसे वहाँ के लोकल्स काफी अच्छे से जानते थे और काफी रिस्पेक्टेबल इंसान था। एक बार रात को ऐसे ही आ रहा होता है, बारिश भी हो रही होती है, हल्की फुल्की बारिश हो रही होती है। एंड देन जब ये अपनी गाड़ी से आ रहा होता है तो ये सिमेट्री को ऐसे क्रॉस करके जाता है। जब सिमेट्री की साइड देखता है तो सिमेट्री में इसको एक औरत दिखाई देती है। उस औरत ने व्हाइट कलर का गाउन और एक हैट पहनी हुई थी और वो खड़े होकर सिर्फ उस आदमी को देखे जा रही थी। ये आदमी जब उसे देखते हैं तो इसे बड़ा अजीब लगता है कि कोई इतनी रात को यहाँ पर क्यों होगा, और वो भी ऐसे कपड़ों में। अब ये आदमी वापस से थोड़ी आगे इसकी गाड़ी चली गई है, एक बार फिर से मुड़कर सिमेट्री की तरफ देखता है और तब इसे दिखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता और इस आदमी के वहीं पर पसीने छूट जाते हैं। और जैसे इसको कुछ समझ आता है कि शायद जिसे इसने अभी देखा था वो कोई इंसान या कोई औरत नहीं थी बल्कि शायद कोई स्पिरिट थी। जैसे इसे ये बात समझ आती है वो गाड़ी को फुल तेजी से भगाता है और कैसे कैसे करके ये अपने घर तक पहुंचता है। अगले दिन ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, और जब ये बात फैली तो कई सारे लोग सामने आए और उन्होंने भी कहा कि हाँ हमने भी ऐसा कुछ यहाँ पर महसूस तो करा है। अब सच क्या था ये कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता था। अब फर्नांडिस आईपीएस वालों के पास जाता है, गौरव तिवारी सर के सामने बैठकर वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताता है कि हाँ मैंने सिमेट्री में कई बार कुछ आवाजें सुनी है और शायद हो सकता है कि वहां पर कुछ ऐसा हो भी, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी किसी ऐसी औरत को नहीं देखा जिसने सफेद कलर का गाउन और हैट पहनी हो। तो मुझे बस जानना है क्या सच में ऐसा कुछ है या फिर बस अफवाहें हैं, क्योंकि अगर ये अफवाहें हैं तो ऐसी अफवाहें रेसिडेंट्स में पैनिक क्रिएट कर रही हैं। फर्नांडिस बस जानना चाहता था कि कोई ऐसा सच तो नहीं है जो फर्नांडिस को पता नहीं है। फर्नांडिस थोड़ा सा डरा हुआ भी था, तो गौरव सर फर्नांडिस को आराम से बिठाते हैं, उसे चाय ऑफर करते हैं एंड देन बोलते हैं कि मिस्टर फर्नांडिस आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम प्री इन्वेस्टिगेशन से पहले यही सोचकर जाते हैं कि वहां पर कोई पैरानॉर्मल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अक्सर जब भी हमने इन्वेस्टिगेशन करी है तो हमें यही पता चला है कि 80% तो इंसान अपने दिमाग से चीजें बना देता है, और अगर वहां पर कुछ हुआ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक या साइंस होता है। बट अगर ऐसा कुछ होता है जिसके पीछे हमें साइंस नहीं मिलता, जिसके पीछे लॉजिक नहीं मिलता, तब हम ये श्योर होते हैं कि वहां पर कुछ पैरानॉर्मल है। उससे पहले हम तो खुद ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि आपके सामने पूरा सच आए। और 9 अक्टूबर 2012 रात के 8 बजे ये लोग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। गौरव तिवारी और उनकी टीम सिमेट्री पहुंचती है। उनके साथ अर्तिका मेहरा भी थी जो एक लीडिंग न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट थी। राज ने आईपीएस को अभी अभी ज्वाइन करा था और अभी सब कुछ सीख रहा था। वो अभी एक्सपर्ट नहीं बना था, ज्यादातर एक इंटर्न की तरह ही था जो जितना हो सके नॉलेज गैदर कर रहा था। लेकिन एक बात तब भी क्लियर थी कि उसको इक्विपमेंट्स और टेक्निकल चीजों में बहुत जानकारी थी। गौरव को पहले दिन से ही उसकी जजमेंट पर भरोसा था और उसे पता था कि राज सिर्फ टीम का ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। पिछले 2 दिन में गौरव तिवारी सर और उनके साथ जो उनकी टीम थी वो भी यहाँ कैसे राउंड मार रही थी, सेम उसी टाइम पर जब लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखता था, लेकिन इन्हें ना तो यहाँ पर कुछ दिखा ना कुछ महसूस हुआ। काफी सारी फोटोज एंड वीडियोस भी ली थी लेकिन उनमें भी कोई भी ऐसी स्पिरिट कैप्चर नहीं हुई। हो सकता है बारिश या किसी लाइट सोर्स की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ हो और लोगों को ऐसी स्पिरिट दिख गई हो। लोगों ने शायद थोड़ा ज्यादा ही सोच लिया हो और एक व्हाइट ड्रेस वाली लेडी देख ली हो। राज ने गौरव को कहा। राज को तो पूरा यकीन था कि वहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन गौरव राज को बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही पूरा कंक्लूजन निकालते हैं। और गौरव ने मुस्कुराते हुए पूरी टीम को ऑर्गेनाइजेशन के एक मेन ऑब्जेक्टिव की याद दिलाई, परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन, प्योर साइंटिफिक अप्रोच के साथ प्रूफ के बेसिस पर सच निकालना। एंड देन रात के 9:30 बजे गौरव ने डिसाइड करा कि वो सिमेट्री के अलग अलग हिस्सों को पेयर्स में एक्सप्लोर करेंगे। ये टोटल 6 लोग थे। गौरव और राज साउथ की साइड जाते हैं जहाँ काफी पुरानी ब्रिटिश एरा की ग्रेव्स थी। अब गौरव राज को बोलते हैं चलो ईवीपी सेशन
इन्वेस्टिगेशन करते हैं और राज को अच्छे से पता था उसे क्या करना है। अब गौरव जोर से आवाज लगाते हैं कि कोई यहाँ पर है, हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। और ये बोलने के बाद दोनों ने आसपास देखा, आसपास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांति और सन्नाटा। बस वो दोनों एक क्रीपी जगह के बीच खड़े थे। सिमेट्री के पेड़ों की शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे टूटी हुई हड्डियां एक साइलेंट स्क्रीम में मुड़ती हुई लग रही थी। नीचे ठंडे पत्थर थे, हर एक ऐसी जगह जहाँ कोई रहने वाला नहीं था। तेज हवा चलने लगी और अजीब सी आवाज निकालने लगी जो कानों को बेचैन कर रही थी। कुछ ही सेकंड में हवा और तेज हो गई। क्या ये कोई साइन है? गौरव ने जोर से कहा और कुछ कदम आगे बढ़ा। और तभी गौरव के लेफ्ट ईयर में एक अजीब सी आवाज आती है, हाँ। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक से हाँ बोल कर गया। गौरव एकदम से राज की तरफ देखते हैं और बोलते कि तुमने सुना ये? राज बोलता है मैंने कुछ नहीं सुना। गौरव बोलते ऑडियो मीटर चेक करो। ऑडियो मीटर में देखते हैं तो कुछ भी ऐसी हलचल नहीं होती। गौरव राज को बोलते हैं कि राज मुझे यहाँ फील हो रहा है, यहाँ प्रेजेंस है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, शायद एक या फिर एक से भी ज्यादा, लेकिन एक एंटिटी है जो अपनी प्रेजेंस को फील करवाना चाहती है। मुझे जल्दी हम जहाँ पर खड़े हैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताओ। राज बताता है कि ये हम जहाँ खड़े हैं ये एक ब्रिटिश एरा से बना हुआ ग्रेवयार्ड है। मिस्टर फर्नांडिस ने यही बताया था। इस जगह के पीछे कोई कहानी जरूर होगी। वैसे भी हम इतनी सारी ग्रेव्स के बीच में खड़े हैं, हम कहानियों के बीच में हैं। प्यार, गुस्सा, नफरत, धोखा, दुश्मनी, सपने और कुछ अधूरे सपने। गौरव ये सारी बातें राज को बता रहे होते हैं। तभी अचानक से ईएमएफ मीटर की रीडिंग बढ़ जाती है, जो कि नॉर्मल 0.2 से 0.9 mg के बीच में थी, अब अचानक से 9 mg हो जाती है। एंड देन थोड़ी देर बाद वापस से 0.2 हो जाती है। हाई ईएमएफ रीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिक चीजों की वजह से भी आ सकती है, इसलिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान फोन बंद करना जरूरी होता है। राज गौरव को देख के बोलता है कि नो, रूल्स आर रूल्स बॉस, मैंने तो यहाँ एंटर करने से पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। अब गौरव ने K2 मीटर और डिजिटल ईएमएफ मीटर को दोबारा देखा, प्रेजेंस की इंटेंसिटी समझने की कोशिश करते हुए, जो क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहती थी। राज ने आसपास की हर चीज की रैंडम फोटोज लेना शुरू कर दी, ग्रेव्स की, पेड़ों की, जो भी उसने देखा सब की। ओके हम समझ गए, तुम कम्युनिकेट करना चाहते हो। गौरव मुस्कुराकर बोलते हैं, अब ये बताओ क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? और K2 लाइट एक बार फिर से जल उठी, यानी कि जवाब था हाँ। अच्छा अब बताओ तुम मेल हो या फिर फीमेल? गौरव वापिस से पूछते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ राज लगातार फोटोज एंड वीडियोस लेता जा रहा था। 1 बीप अगर तुम मेल हो और 2 बीप अगर तुम फीमेल हो, गौरव ने कहा, क्योंकि वो हमेशा स्पिरिट्स के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को लाइवली रखने की कोशिश करते थे। K2 मीटर पर 2 बार बीप्स आए, जिससे ये क्लियर हो गया कि एंटिटी फीमेल थी। शायद ये वही व्हाइट ड्रेस वाली लेडी थी। गौरव उस फीमेल एंटिटी के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं और ये भी समझ आ रहा था कि वहाँ पे जो फीमेल एंटिटी है वो भी खुश थी, मतलब वो भी कम्युनिकेट करके कहीं ना कहीं खुश थी। उसे ऐसा नाराज नहीं हो रही थी, गुस्सा नहीं आ रहा था। वो इनफैक्ट काफी अच्छे से उन सारे सवालों के जवाब दे रही थी। अब गौरव वापिस से पूछते हैं कि क्या तुम अपने आप को हमें दिखा सकती हो? फिर से एक बीप बजती है। अब गौरव बोलते हैं कि ठीक है, हम इस डायरेक्शन में कुछ फोटोज लेंगे और अगर तुम अपने आप को दिखाना चाहो तो तुम उन फोटोज में कैप्चर हो सकती हो। एंड देन राज एक एक करके बहुत सारी फोटोज खींचता है। जब गौरव उन फोटोज को देखते हैं तो एक्चुअली उन फोटोज के अंदर एक स्पिरिट दिखाई देती है जिसने सफेद कलर के कुछ कपड़े से पहने हुए थे। इसके बाद गौरव ने आसपास के और भी एरियाज में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो इनको सिग्नल मिले थे वो पहले जहाँ वो फोटोज मिली, जहाँ उसने पूरी बातें करी थी EMF मीटर से, वहीं पर मिले थे। उसके बाद जितने भी सिग्नल थे वो बहुत हल्के थे या फिर नहीं थे। अब टाइम रात के 11:11 हो चुके थे। इसी बीच अर्तिका, जो कि एक जर्नलिस्ट थी, अंशुल के साथ थी, जो एक साइकिक था और टेम्पररी गौरव की टीम में साथ काम कर रहा था। सच की तलाश में गौरव अक्सर दूसरों को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस से प्रोसेस और कंक्लूजन और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। लगभग रात के 1 बजे वो लोग फिर से ब्रिटिश एरा ग्रेव्स के पास थे। अर्तिका सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट के चलते भी इनके साथ आई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा लंबी चलेगी। लगभग 8 घंटे होने को आ गए थे। मिडनाइट के बाद से ही अर्तिका को बहुत थकान सी महसूस हो रही थी और अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो और कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। उसने अंशुल से थोड़ा सा रेस्ट लेने की बात करी, लेकिन अंशुल उल्टा जैसे जैसे टाइम बीत रहा था और ज्यादा एनर्जेटिक होता जा रहा था। उसने अर्तिका को साथ रहने को कहा, लेकिन अर्तिका एक कोने में रखी पुरानी गंदी पड़ी बेंच को झाड़ कर वहाँ पर बैठ जाती है। अंशुल ने कहा कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो खुश नहीं है और इन चीजों को अंशुल फील कर सकता है। अर्तिका थोड़ी सरकास्टिक टोन में कहती है कि यहाँ पे भी तुम ये फील कर सकते हो कि कौन खुश है और कौन दुखी है। तो अंशुल बोलता है कि ये ऐसी जगह है जिसने यहाँ पर कई सारे लोगों की लाइफ एंड डेथ दोनों को देखा है और यहाँ पर कई ऐसे लोग भी होंगे जिनकी अननेचुरल और टेरिबल डेथ हुई होंगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर खुशी से ज्यादा दुख ही होगा। ये कहने के बाद अंशुल अपने काम में लग गया और अर्तिका बेंच पर बैठी रही। जगह ज्यादा मेंटेन नहीं थी, लेकिन आखिर ये सिमेट्री था, कोई शॉपिंग मॉल नहीं, और इसीलिए इसमें केयर टेकर को भी कोई दोष नहीं दे सकता था। थोड़ी देर तक वो
वो अपनी पहली हॉन्टेड प्लेस विजिट और रात के बारे में सोचती रही। तभी उसके लेफ्ट ईयर के पास एक विस्पर आई। वो डर के मारे एकदम खड़ी हो जाती है। आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन अर्तिका को ये पता था कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। उसने अंशुल को जोर से आवाज लगाई और फिर चिल्लाने लगी, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, जबकि जगह बिल्कुल शांत थी और अंशुल इतना दूर भी नहीं था। कुछ तो गलत था। अर्तिका को अपने पास किसी की प्रेजेंस का एहसास हुआ। दिमाग कह रहा था कि ये इमेजिनेशन है, लेकिन दिल और बॉडी दोनों ने उस बात को झुठला दिया। जब एक थरथराहट उसकी स्पाइन से नीचे तक चली गई, जब उसको एक विस्पर वापस से सुनाई दी। अर्तिका जोर से दौड़ते हुए जाती है और अंशुल के पास पहुंचती है और अंशुल से पूछती है कि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी थी क्या? और अचानक से ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई औरत वापस से उससे पूछे कि क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? अर्तिका पूरी डर के मारे जैसे पीछे देखती है, पीछे कुछ भी नहीं होता और डर के मारे वो फिर अंशुल को बोलती है, अंशुल अंशुल मुझे कुछ सुनाई दे रहा हो। जब वो मुड़ती है तो सामने अंशुल भी नहीं होता। अर्तिका पूरी तरीके से डर के मारे पागल हो जाती है और तब उसे थोड़ी सी दूर एक औरत दिखती है, व्हाइट गाउन में और एक बड़ी सी हैट पहने हुए। ये शायद वही औरत थी जो आसपास के लोकल लोगों ने अक्सर देखी थी। ये सब देखकर अर्तिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। चीखते हुए वो भागने लग जाती है। सब कुछ एक भयानक नाइटमेयर जैसा लग रहा था, लेकिन ये सपना नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वो बाकी टीम से मिलती है तो उसको पता चलता है कि अंशुल तो उसके साथ ब्रिटिश ग्रेव के पास था ही नहीं। अंशुल अर्तिका को समझा रहा है कि मैं तो उस साइड था ही नहीं, और अर्तिका जोर जोर से बोल रही है कि तुम मेरे साथ ही थे, मुझे पता है, तुम मेरे पास ही थे, हम तब से बात कर रहे हैं, हम तब से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं, मैं तुम्हें तब से चिल्ला रही हूँ, क्या चल रहा है ये सब। और तब गौरव सबको शांत करते हैं और बोलते हैं अभी हम यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद हम सारी बातचीत करेंगे। सुबह 4 बजे टीम ने फाइनली इन्वेस्टिगेशन रैप करी और गेट पर फर्नांडिस से मिले, जो लगभग 1 घंटे से उनका वेट कर रहा था। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा कि कैसा रहा, तो गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कहीं चाय मिल जाए तो सब बताऊंगा। फर्नांडिस उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले गए, जो कि सुबह जल्दी खुल जाती थी। वहाँ अदरक वाली चाय ऑर्डर करने के बाद गौरव ने पूछा कि क्या सिमेट्री में कोई मैरी नाम की औरत को दफनाया गया था। ये सुनते ही फर्नांडिस की आंखें बड़ी हो गई और गौरव भी समझ गए थे कि फर्नांडिस को पूरी बात समझ आ चुकी है। फर्नांडिस बताते हैं कि इस सिमेट्री में सबसे पहले जिस औरत को दफनाया गया था वो थी मैरी स्मिथ। मैरी स्मिथ को 1940s में इस सिमेट्री में दफनाया गया था। एंड देन गौरव हंसते हुए अपना ईवीपी मीटर ऐसे बीच में रखते हैं टेबल पे और बोलते हैं कि फोटोज लेने से पहले मैंने एक बार उस स्पिरिट से एक क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है। एंड पता है उसने क्या बताया? एंड देन वो ईवीपी जो मीटर था उस पे प्ले का बटन दबाते हैं और सबको सुनाई देता है मैरी। इसके बाद गौरव ने अपनी पूरी टीम को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन के चलते कांग्रेचुलेट करा और आखिर में गौरव ने फर्नांडिस को समझाया कि कभी कभी स्पिरिट्स बस अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहती हैं और अभी तक जितना वो समझ पाए थे ये जो स्पिरिट्स है ये सिमेट्री के बाउंड्रीज के बाहर कोई नुकसान नहीं करेंगी। उन्होंने फर्नांडिस को रात के टाइम ब्रिटिश ग्रेव्स के पास ना जाने की सलाह दी क्योंकि वो जगह अनहैप्पी है और उस औरत की मौत अनफॉर्चुनेट हुई थी जिस वजह से वो वहीं पर अटक गई है। गौरव ने कहा कि जब किसी स्पिरिट को लगता है कि वो वहां से निकल नहीं सकते तो वो वहीं पर स्टक हो जाते हैं और फिर अगर आप उन्हें वहां पे डिस्टर्ब करते हो तो वो फिर गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे तो वो भी आप पर गुस्सा नहीं होंगे और वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। वेल फर्नांडिस गौरव के साथ हैंडशेक करता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच, फाइनली मुझे मेरे आंसर्स मिल गए। एंड देन गौरव अपनी टीम के साथ वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ अंत होता है पृथ्वीराज सिमेट्री इन्वेस्टिगेशन का। एक ऐसी सिमेट्री जो खान मार्केट में शायद अभी तक है, तो अगर आपको जाके देखना है तो मत देखना, गौरव तिवारी सर ने मना करा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।